हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर मिश्रा। आज का हमारा वीडियो पद्म पुरस्कारों पर होने वाला है कि सिविलियन अवार्ड्स की हिस्ट्री क्या है, इसको कौन देता है, इसके बारे में हम अच्छे से चर्चा करेंगे। और एक दूसरा वीडियो लाएंगे, उसमें हम देखेंगे कि ये किसे किसे मिला है और किसे नहीं मिला है। कुछ नाम फेमस पर्सनालिटीज़ डिस्कस करेंगे इसके बारे में और देखेंगे। तो चलते हैं आज के वीडियो में, अच्छा लगेगा आपको। वेलकम इन माय वीडियो। जैसा कि आपको पता लगा है, आज हम भारत रत्न के बारे में बात करेंगे। ये सुंदर सा मेडल आपको इस स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा है, पर इतना आसानी से नहीं मिलता है बहुत मुश्किल लगती है। भारत रत्न है ये, एक पीपल के पत्ते पर बना हुआ अशोक का चक्र, जो कि जिसमें तीलियां हैं अशोक के चक्र, उसको उकेरा गया है। और ये सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है हमारे देश में, सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसके अलावा नीचे बात करें तो भारत रत्न आप देख ही चुके हैं। और पद्म पुरस्कारों की बात करें तो पद्म विभूषण, जैसा कि आप देख रहे हैं, पद्म भूषण और पद्म श्री। इस कलर का पद्म विभूषण है, जैसा कि इस पर लिखा भी हुआ है हिंदी में, पद्म विभूषण, पद्म भूषण ये लिखा हुआ है और पद्मश्री ये लिखा हुआ है। तो हमारे देश में मुख्यतः 4 जो है वो सिविलियन अवार्ड मिलते हैं, मतलब नागरिक पुरस्कार जो हैं वो दिए जाते हैं। पहला सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न, और इसके अलावा पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यही क्रम है। इसी क्रम में मतलब सबसे बड़ा हो गया भारत रत्न, दूसरे पर हो गया पद्म विभूषण, तीसरे पर पद्म भूषण और लास्ट में पद्मश्री। तो ये अवार्ड जो हैं वो राष्ट्रपति महोदया के द्वारा दिए जाते हैं, जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं। सिविलियन अवार्ड्स ऑफ इंडिया, भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। और ये रही हमारे देश की राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट, इनके द्वारा इस बार पुरस्कार दिए गए थे। और हर वर्ष जो है राष्ट्रपति के द्वारा ये पुरस्कार दिए जाते हैं। जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कैसे क्या होता है, कब कब दिए जाते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि 4 पुरस्कार दिए जाते हैं। तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये पुरस्कार मानव सेवा के किसी भी क्षेत्र में असाधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। पूरा जीवन सेवा करने में लगा दिया और किसी विशेष क्षेत्र में, तो उसके लिए प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पाने के लिए जाति, व्यवसाय, पद, लिंग या धर्म का कोई भेदभाव नहीं होता। किसी को भी सरकार चुन सकती है और दे सकती है। भारत रत्न के बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे नागरिक पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। भारत नागरिक पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस यानी कि 26 जनवरी को की जाती है। इन पुरस्कारों से सम्मानित होने वाले लोगों को राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित सनद मतलब प्रमाण पत्र और एक तगमा या तमगा बोलते हैं, मतलब अवार्ड जिसे बोलते हैं, मेडल दिया जाता है। इन पुरस्कारों में कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता, मतलब कोई पैसा नहीं मिलता है, ऐसे ही आपको ये दिया जाता है। पैसा किसी भी प्रकार का कोई नहीं दिया जाता। इसके अलावा हम देखें भारत के नागरिक पुरस्कारों का इतिहास इस प्रकार है। किस प्रकार है कि साल 1954 में 1954 में भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्म विभूषण जैसे 2 नागरिक पुरस्कार शुरू किए थे। 1954 में पहली बार दिए गए थे। 8 जनवरी 1955 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे नामों में बदलाव किया गया। मतलब पहले 1954 में यानी कि 1954 में दिया गया था, उसके बाद 1955 में 3 और पुरस्कार दिए जाने लगे। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह पुरस्कार मानव सेवा किसी भी क्षेत्र में साधारण सेवा या उच्चतम क्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये रिपीट हुआ है, ठीक है। जैसा कि बता चुका हूँ कि स्थापना 1954 में की गई थी। 1978 से 1979 और 1993-97 के दौरान ये पुरस्कार नहीं दिया गया। 78, 79 और 93 और से 97 के बीच ये पुरस्कार कुछ सरकार की नीतियों की वजह से
कुछ उनकी पॉलिसीज़ नहीं होंगी, उसकी वजह से नहीं दिया गया। और घटते बढ़ते क्रम में ये पुरस्कार इस प्रकार है। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। ग्रेट लोटस डेकोरेशन, अगर आपने ध्यान दिया हो तो ये देखते हैं कि लोटस बना हुआ है ना, देखिए बीच में लोटस यानी कि कमल का फूल जो है इन पे बना हुआ है इस तरीके से। तो और भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। पद्म भूषण जो है, लोटस डेकोरेशन, पद्म भूषण, ये तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। और चौथा पद्मश्री है, विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, नोबेल लोटस जिसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो भारत का चौथा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अच्छा, चुनना कैसे जाता है, कैसे चुन लिया जाता है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, तो हम चयन प्रक्रिया देखेंगे कैसे मिलता है। ये पुरस्कार किसी भी विशिष्ट सेवा को मान्यता देने के लिए दिए जाते हैं। सभी क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों सेवाओं के लिए दिए जाते हैं, जैसे कला, आर्ट्स, कोई भी आर्ट्स हो सकती है, किसी भी स्टेट्स में बहुत सारी आर्ट्स होती हैं, हर एक स्टेट में। साहित्य का मतलब लिटरेचर, जैसे कोई बुक लिखी है बहुत अच्छी, इसके अलावा बहुत बड़ा साहित्य में योगदान है इस तरीके से। और शिक्षा, मतलब शिक्षा में एक ऐसा योगदान है जिसको सदियों तक याद रखा जा सकता है, सालों सालों नाम लिया जा सकता है। खेल, जैसे सचिन तेंदुलकर जी को मिला है खेल में, चिकित्सा में भी है, इस तरीके से। सामाजिक कार्य हो गया, को बहुत बड़ा करते हैं नहीं लोग, और विज्ञान, इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग, इन बहुत सारी चीज़ों में। जैसा कि आप अभी सुना होगा रिसेंटली, रतन टाटा जी जो हैं, रतन टाटा जी, उनकी जो है डेथ हो गई, तो लोग मांग कर रहे हैं कि उनको जो है वो भारत रत्न दिया जाए। तो इस तरीके से किसी भी व्यापारी को, उद्योग वाले को भी ये दिया जा सकता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना, मतलब इससे कोई मतलब नहीं आप किस जाति के हैं, किस धर्म से हैं, कौन हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं या कोई और हैं, थर्ड जेंडर भी होता है ना, तो उससे कोई मतलब नहीं है, किसी को भी दिया जा सकता है। 2015 में सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए मंत्रियों द्वारा नामों की सिफारिश करने की प्रथा को समाप्त करने का फैसला किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, फेवर, तो इसलिए वो सब बंद कर दिया। किसी जगह किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा पद्म पुरस्कारों के लिए किसी व्यक्ति की ऑनलाइन सिफारिश करने की प्रथा शुरू की गई, मतलब कोई भी सिफारिश कर सकता है। सरकार ने कहा कि ऐसा इस विश्वास के साथ किया गया है कि प्रत्येक नागरिक के पास राष्ट्र के लिए कुछ योगदान है और इस योगदान को देश के विकास के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। और 2017 में कई अज्ञात नागरिकों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया जिन्हें कोई जानता नहीं था। बहुत सारे आदिवासी, ऐसे व्यक्ति जिन पूरा जीवन बीता जा रहा था जिनका, तो उनको सम्मानित किया गया। राज्य सरकारों की भूमिका भी कम कर दी गई। जिस राज्य सरकार रिकमेंड करती हैं इसको मिलना चाहिए, उसको मिलना चाहिए, तो इसको बंद किया गया। उम्मीद है आपको अच्छा से समझ में आया होगा कि 4 प्रकार के होते हैं ये सारी चीज़ें। महोदया जो है, राष्ट्रपति महोदया इनको देती हैं पुरस्कार। ये सारी चीज़ें एक दो बार वीडियो देखेगा, अच्छे से आपको रिवाइज हो जाएगा। बहुत लंबा वीडियो हम इसलिए नहीं करेंगे, अगले जो है उसमें हम बात करेंगे कि किसे मिल चुका है ये, कौन अभी तक पाने वाले हैं फेमस, तो उसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।